हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बात हो पाएगी या नहीं। तो इसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे आपके लिए, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बात हो पाएगी, हाँ या ना। The Emperor, High Priestess, Three of Cups, underneath the deck we do have King of Pentacles. The answer is a big yes. मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए कोई ना कोई बातचीत डेफिनेटली होने वाली है आपके पर्सन के साथ। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत लकी रहेंगे इन द सेंस के पर्सन ना सिर्फ बात करेगा बल्कि अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करेगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए सिर्फ जो कम्युनिकेशन आती दिख रही है मुझे, वो हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपकी सिर्फ ख्वाब में हो और वो इतनी रियल होगी, इतनी ज़्यादा क्लियर होगी एज इफ कि इट एक्चुअली हैपेंड। सो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन जो है वो मेजॉरिटी लोगों के लिए कम्युनिकेशन होगी, चाहे वो नॉन फिजिकल वर्ल्ड में है चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में है, चाहे आपकी एक्चुअल में असल में बात होती है पर्सन से या फिर आपको ख्वाब में उनसे आपकी मुलाकात होती है, लेकिन इतनी क्लियर मुलाकात होगी कि आपको लगेगा कि एज इफ़ यू मेट दैम, एज इफ़ यू टॉक टू दैम। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर आ रही है पर्सन की तरफ से। अगर आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में अपना पर्सन ख्वाब में आता है तो वो जो भी बात करेगा जस्ट ट्रस्ट दैम विद दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने पर्सन के साथ, उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। जो भी रीजंस हैं, जो भी करंट सिनेरियोज हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा, दे विल बी टेलिंग यू द ट्रुथ। सो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं भी किसी भी तरह से इविल एनर्जी का अमल दखल होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए, बिकॉज ये जनरल रीड है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन चांसेस आर वेरी ऑलमोस्ट आई वुड से कि ज़ीरो, बट स्टिल हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ जनरल रीड, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं, इट सीम्स लाइक कि कम्युनिकेशन तो आएगी, चाहे वो रियल में आ रही है चाहे वो ख्वाब के थ्रू आ रही है। और मुझे लगता है कि यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होगी वो आपको बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील कराएगी। तो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए इसलिए मुझे लग रहा है कि पर्सन ना सिर्फ बात करेगा बल्कि ऑल्सो दे आर गोना टेल यू कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और क्या प्लान्स हैं आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर में क्या वो सोचते हैं आपके बारे में। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूर होती दिखेगी। मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको ऐसे साइंस भी दिखेंगे अपने रब की तरफ से आने वाले 48 आवर्स में, जहाँ पर आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, अपने लव लाइफ को लेकर, इस पर्सन को लेकर, स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर। सो ओपन अप कि वो साइंस भी आप पिक कर सको, मैसेजेस पिक कर सको। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में, या हो सकता है कि आपके लिए पिछली रात को भी आपको ख्वाब में पर्सन आया हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है मैसेजेस को, ख्वाब को भूल जाओगे। शायद आपको सिर्फ इतना याद रहे कि यू सॉ दिस पर्सन इन योर ड्रीम्स और इन योर ड्रीम, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप याद रख पाओगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसमें जो मैसेज है वो आपके लिए सुनना जानना बहुत ज़रूरी है। सो कीप योर सेल्फ लाइक ओपन और रिसेप्टिव टू कि आपको जो ख्वाब में कुछ आया है मैसेज, कुछ दिखा है मैसेज, यू स्टे ओपन टू दैट। और आपको कहीं ना कहीं आपकी अपनी पर्सनल लव लाइफ से रिलेटेड भी आपको ख्वाब में गाइडेंस मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो ओपन अप टू दैट एज वेल। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रब आपको उस इंसान से मिला दे जिससे आपकी शादी होनी है नेक्स्ट 48 आवर्स में, थ्रू योर ड्रीम, या कि एक क्लियर पिक्चर बता दे कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू। सो कुछ ऐसे मैसेजेस भी डिवाइन की तरफ से, रब की तरफ से आपके जहन, आपकी लाइफ में आ सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। और मुझे लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट
मेजॉरिटी लोगों के लिए जो मैसेजेस आएंगे वो आपको बहुत खुश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, पॉजिटिविटी फील होगी, और मुझे लगता है कि इट्स गोना जस्ट मेक यू फील लाइक वाओ। आप में से कुछ लोग होंगे जो कि फिर अपसेट हो जाएंगे कि कब होगा कब होगा कब होगा। जस्ट रिलैक्स, हो जाएगा। ट्राई टू काम योर सेल्फ अप अराउंड देयर कि कब और कैसे और ये वो इस तरह के सवाल करके आप अपनी ज़िंदगी में खुद ब्लॉक्स लेकर आते हो। सो जैसे 48 आवर्स की रीड है, ठीक है, आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है, कुछ लोगों के लिए साइंस आएंगे, मैसेजेस आएंगे डिवाइन की तरफ से, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में थ्रू ड्रीम्स आ रही है। लेकिन रियल में कब होगा, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में सोचना शुरू कर दो और ये जो हैप्पीनेस आपको फील होगी उस टाइम पे उसको आप भूल जाओ, तो मुझे लगता है कि आप फिर से नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करोगे। अगर आप हैप्पीनेस के ऊपर ही फोकस्ड रहो और रिलैक्स रहो और हैप्पी रहो, एक्साइटेड रहो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, आई बीन डूइंग वेरी एक दो रीडिंग्स आई थिंक लास्ट कुछ दिनों से, बिकॉज मेरा गला ख़राब है बहुत ज़्यादा। सो आई एम ट्राइंग नॉट टू गेट इन टू डिटेल्स किसी भी रीड में, बल्कि इंग्लिश चैनल पे भी मैंने काफ़ी सारे साइंस नहीं किए, प्रॉब्ली आई विल नॉट बी डूइंग दैम वीकली रीड्स के लिए, उनको नेक्स्ट वीक में आई वुड डू फर्स्ट। सो यप, या बोनस रीड शायद आज एक या दो डाल दो आज, स्टिल इट्स बेटर बट स्टिल। सो लेट्स सी आपकी ओरेकल गाइडेंस क्या है। मूव फॉरवर्ड, एक्सपीरियंस द ग्रेस ऑफ हु यू ट्रूली आर। डिवाइन रियली वांट्स यू टू मूव फॉरवर्ड, किसी भी सिचुएशन में लेकर करंट पे जो भी आपके कनेक्शन में सिचुएशन है जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, अपने आप को किसी भी तरह से होल्ड बैक नहीं आपने करना। यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, ग्रेसफुली, पॉजिटिवली, एक्साइटेडली आपने अपने आप को आगे बढ़ने देना है। वे ऑफ फेथ, लेट फेथ बी योर गाइड। कम्युनिकेशन चाहते हो, पर्सन चाहते हो, हाँ, जो भी सिनेरियो है, जो भी आपकी डिज़ायर है, हैव फेथ इन दैट, क्योंकि जब आपको फेथ रहेगा तो अगर कुछ ऐसा भी हो रहा है जो कि आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट जा रहा है, इट्स गोना वर्क आउट फॉर यू। टर्न ओवर अ न्यू पेज अंडरनीथ द डेक है, और लेट लव लीड द वे फॉर चेंज। आप में से काफ़ी सारे लोग, ये अक्सर रीडिंग्स में आया है रिसेंट टाइम्स में स्पेशली, कि आप लोग अक्सर जो है वो घबराते हो कुछ ऐसा होने से या ऐसा देखने से जो कि आपको लग रहा है कि आपकी विश के अगेंस्ट जा रहा है, बट बिहाइंड द कर्टन्स क्या चल रहा है और वो सिचुएशन कैसे आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, यू हैव नो क्लू अबाउट इट। सो अलाउ चेंज, अलाउ दैट मूवमेंट फॉरवर्ड, चाहे वो आपके अगेंस्ट जाती दिख रही है, लेकिन अलाउ इट। फेथ अपना आपने स्ट्रांग रखना है, पॉजिटिविटी अपने मेंटेन रखनी है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। सो कोशिश करो कि आप इन चीज़ों को जहन में रखो एज यू मूव फॉरवर्ड। और अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, कुछ अगर चेंजेस आते हैं ज़िंदगी में तो उनको आने देना चाहिए। जितना रेजिस्ट करोगे उतने आपकी लाइफ जो है वो स्टक और स्टैग्नेंट होगी, चाहे वो लव है, वर्क है, कोई भी एरिया ऑफ योर लाइफ है। जस्ट गो विद द फ्लो, कीपिंग द फेथ स्ट्रांग। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप गो विद द फ्लो करो और भूल जाओ जो आपको चाहिए। नो, कीप योर फेथ इन दैट फैक्ट कि जो आपको चाहिए गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू दैट। सो जब आपका वो फेथ स्ट्रांग होगा तो गॉड आपको डिसअपॉइंट ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो आपका फेथ आपको डिसअपॉइंट करेगा अगर आपका फेथ लूज कर जाओगे, लेकिन आपको अगर फेथ स्ट्रांग है, गॉड विल नेवर डिसअपॉइंट यू विद व्हाट यू आर कीपिंग योर फेथ इन टू। सो अगेन, हमेशा आपकी लाइफ में कोई भी फेलियर अगर होता है तो इट्स नॉट बिकॉज आपने फेथ रखा है ना, आपको फेलियर हुआ। तो अगर फेथ होता तो आपको फेलियर कभी नहीं होता। सो ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको लग रहा है कि आपने दुआ तो की थी लेकिन आपकी पूरी नहीं हुई है, रीज़न बीइंग नॉट कि आपने दुआ मांगी और वो फेथ भी था तो पूरी नहीं हुई है, इट्स जस्ट दैट कि आपने फेथ इतना स्ट्रांग नहीं रखा कि अगर कुछ सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट भी गए हैं तो आप स्ट्रांग रह सको, और शायद आपने फिर गिव अप कर दिया हो या सरेंडर कर दिया हो। सो इट्स ऑलवेज यू हु क्रिएट दोज सिचुएशंस जहाँ पर आपको लगता है कि फेलियर इज़ द ओनली अल्टीमेट थिंग दैट यू गोना गेट। सो कहीं ना कहीं लूजिंग होप इज़ द की टू फेलियर, लूजिंग फेथ इज़ द की टू फेलियर। तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो यू गॉट टू स्टॉप डूइंग दैट। फेथ को स्ट्रांग करो, अपने बॉन्ड को स्ट्रांग करो विद द डिवाइन दैट यू बिलीव इन, और ग्रैटिट्यूड को अपनाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आप हमेशा ग्रेटफुल उन चीज़ों के लिए होते हो जो आपको चाहिए, जो आपको मिलती हैं, और अगर आप उन चीज़ों के लिए होना शुरू हो जाओ जो आपको चाहिए, इट्स इक्विवेलेंट टू कि वो आपको मिल गई हैं। सो दैट्स हाउ इट को रिलेट्स विद ईच अदर। सो
अगर आप ये भी प्रैक्टिस करते हो तो इससे भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी. तो ट्राई डूइंग दैट और फेथ को स्ट्रॉन्ग रखो एज मच एज यू कैन. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर. बाय.